हेलो दोस्तों, क्योंकि 7वीं का वेट हूँ। आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में पार्क गरिमा को अपने साथ आने के लिए कहती है। वह अजय की मां का आशीर्वाद लेती है। परी गरिमा से सबको बाय कहने को कहती है और अजय परी को छोड़ने चला जाता है। अजय की बहन इंद्राणी को बताती कि परी बदल गई है और इंद्राणी परी के इस बदलाव को देखकर हैरान हो जाती है। परी अजय से पूछती है कि वह अपनी माँ से झूठ क्यों बोलता है और अजय परी से कहता है कि वह उन्हें बाद में बताएगा। इस बीच नोएना अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही होती है और तुलसी नोएना से मिहिर के नाम के पहले अक्षर लिखने की जिद करती है, क्योंकि उसे ज़रा भी परवाह नहीं है। नोएना तुलसी से कहती है कि उसने उसे बहुत दुख पहुंचाया है और उससे कुछ नहीं चाहिए। तुलसी जिद करती है और नोएना तुलसी से लिखने को कहती है। तुलसी मेहंदी लगाने चली जाती है। तुलसी नोएना से खुश रहने को कहती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। वह तुलसी नोएना के हाथ पर मिहिर का नाम लिख देती है। तुलसी के आंसू नोएना के हाथ पर गिरते हैं और मिहिर सबको दिखाता है कि तुलसी कितनी उद्धार बन रही है। नंदिनी सबको बताती है कि ऐसा सिर्फ माँ ही कर सकती है। नोएना तुलसी से कहती है कि उसका सपना उसकी वजह से सच हो रहा है। नोएना खुद को अस्थाई मेहमान कहती है और उसे आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, उसे बस शुभकामनाएं मिल रही हैं। नंदिनी तय करती है क्या करना है और वे देखती है कि तुलसी उन्हें देखकर हैरान है। परी और नंदिनी तुलसी से कहती है कि वे उसका साथ देना चाहती है और हमेशा उसकी मदद करेगी। मुनि तुलसी से कहती है कि वह अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है और मिहिर तुलसी से कहता है कि उसने बहुत सम्मान अर्जित किया है। मिहिर बच्चों से कहता है कि वे अपनी माँ को रोने से पहले गले लगा ले और नोएना को तुलसी का महत्व समझ आता है। नोएना तुलसी से कहती है कि अब उसे समझ आ रहा है कि मिहिर ने उसे जगह क्यों नहीं दी। नोएना तुलसी से कहती कि तुलसी हर घर में हो सकती है और परी नोएना को पानी पिलाती है। तुलसी मिहिर और नोएना को साथ बैठने के लिए कहती है। मिहिर नोएना को गिरने से बचाता है। तुलसी नोएना की खुशी के लिए अपना दर्द छुपाती है और ऋतिक अपनी माँ को सबसे मजबूत कहता है। इस बीच इंद्राणी को सविता से पता चलता है कि मिहिर की शादी नोएना से हो रही है। इंद्राणी को याद आता है कि परी और अजय दोनों ने उससे झूठ बोला था। परी अपना प्रोग्राम शुरू करती है और सूची भोले चूड़ियों में हिस्सा लेती है। नोएना को देखकर सूची भावुक हो जाती है और परी उसे समझाती है। मुन्नी तुलसी को दिलासा देती है और कहती है कि वह पापा जी के लिए उसका दर्द समझ सकती है। तुलसी मुन्नी से कहती है कि वह ठाकुर जी का फैसला देख रही है। नोएना की शादी तब हो रही है जब वह मरने वाली है। परी मुन्नी से कहती है कि उसके डांस का समय हो गया और वह ऋतिक के साथ डांस करने चली जाती है। उसका डांस बहुत रोमांटिक होता है। परी अजय के साथ डांस करने का आनंद लेती है। परी और अजय 16 अप्रैल को भूत बंगला देखने की योजना बनाते हैं, क्योंकि ऋतिक और मुन्नी उसी फिल्म के गाने पर परफॉर्म कर रहे हैं। परी को इंद्राणी का फ़ोन आता है और इंद्राणी परी को मिलने के लिए कहती है। नोएना तुलसी के पास जाती है और तुलसी उसे जाने के लिए कहती है। नोएना तुलसी से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह उसका दर्द समझ सकती है। नोएना तुलसी से कहती है कि अगर वह उसकी जगह होती तो ऐसा नहीं करती और तुलसी नोएना को अपनी खुशी पर ध्यान देने के लिए कहती है। नोएना तुलसी से अपनी अंतिम इच्छा पूछती है। इंद्राणी परी से कहती है कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं है और इंद्राणी परी से कहती है कि वह अभी तक बदली नहीं है। इंद्राणी परी से कहती है कि वह उसके बेटे को झूठा बना रही है और वह परी से कहती है कि उसे पता है कि नोएना की शादी मीर से हो रही है। इंद्राणी परी से पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला और अजय इंद्राणी से कहता है कि अजय इंद्राणी से कहता है कि उसने उससे झूठ बोला। इंद्राणी अजय को इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है और अजय इंद्राणी से कहता है कि वह नहीं समझेगी कि मिहिर नोएना से शादी क्यों कर रहा है। इंद्राणी अजय से कहती है कि उनका वीरानी परिवार में से कोई संबंध नहीं है और नोएना अपने गठबंधन के लिए तुलसी की मांग करती है। नोएना तुलसी से अपनी आखिरी इच्छा पूछती है। वह चाहती है कि तुलसी उसे हर हाल में पूरा करे। अंगद चुपचाप चला जाता है और भारती उसके पीछे जाती है। भारती वर्करों से उनकी स्कूटी मांगती है और अंगद के पीछे जाती है। वार्डन आने से पहले अंगद को सूचित ना करने के लिए माफ़ी मांगता है और माधवी वृंदा से पूछती है कि उसके पापा कब आएंगे। माधवी बेसब्री से अंगद का इंतज़ार कर रही होती है और उसे बॉडीगार्ड वृंदा को बताता है कि अंगद आ गया है। वृंदा उसे अंदर भेजने के लिए कहती है और भारती वृंदा के घर पहुंच जाती है। भारती सोचती कि अंगद यहाँ क्या कर रहा है और माधवी अपने पिता को देखकर खुश होती है। अंगद को वृंदा से पता चलता है कि अक्षत क्रिकेट कैंप गया है और भारती ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है। वृंदा को पता चलता है कि भारती उससे मिलने आई है और वह गार्ड से उसे अंदर भेजने के लिए
है। वृंदा अंगद से कहती है कि अगर वह भारती को अंदर आने के लिए नहीं कहेगी तो उसे उन पर शक होगा, और वृंदा भारती से पूछती है कि वह यहाँ क्यों है। भारती वृंदा से अंगद के बारे में पूछती है और ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वृंदा उसे रोक देती है। भारती वृंदा को बताती है कि उसने अंगद को अपने घर आते देखा, और अंगद भारती से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। भारती अंगद को बताती है कि वह उसका पीछा कर रही है, वह वही करना चाहती है जो वह यहाँ कर रहा है। वृंदा भारती को बताती है कि उसकी एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है, और अंगद भारती से कहता है कि उसे बताना चाहिए था। भारती अंगद से पूछती है कि मैडम ने उसे पर्सनल रूप से क्यों बुलाया है, और अंगद भारती को बताता है कि वह हिसाब किताब में बहुत अच्छा है, इसलिए मैडम ने उसे बुलाया है। वृंदा अंगद से भारती को भेजने के लिए कहती है, और अंगद भारती से मैडम से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। अचानक माधवी आती है और भारती फिर से सवाल पूछने लगती है। अब अंगद भारती को जाने के लिए कहता है, नहीं तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अंगद वृंदा को अगली बार सावधान रहने के लिए कहता है। बार्डन माधवी से जल्दी केक काटने के लिए कहती है, और माधवी केक काटती है। अंगद वृंदा जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। रमेश ठाकुर को वीडियो दिखाता है। दादा को भारती से पता चलता है कि वृंदा ने अंगद को ही बुलाया था। दादा खुश होते हैं क्योंकि कोई बॉस के करीब आ रहा है जो उनके फ़ायदे के लिए अच्छा है। वृंदा फ़ोन छीनकर रमेश पर चिल्लाने लगती है। रमेश वृंदा से कहता है कि अंगद को उनके साथ जन्मदिन मनाते देखकर उसे अजीब महसूस हो रहा है। वृंदा उनसे पूछती है कि वे क्या साबित करना चाहते हैं। वृंदा अंगद के बारे में एक झूठी कहानी सुनाती है, गलतफहमी के लिए उसे दोषी ठहराती है। ठाकुर रमेश से कहता है कि उसे किसी के जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, और उसे माफ़ी मांगने को कहता है। ठाकुर रमेश को बताता है कि कुछ गड़बड़ है। वह वृंदा वीरानी के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला करता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।